विपक्षी दलों के 3 चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले जनरल नरवणे का एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है। गली के गुंडों से किस तरह से चीनी सैनिकों की उन्होंने तुलना की है, उनका यह बयान सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। We hooligans, are we mafia, or are we a professional army? Is that the level that PLA has gone down to? Yeah. Hooliganism and street fighting, or are they a professional 21st century army? On one side, they try to show their technological prowess. On the other side, they're coming with barbed wire clubs. It is ridiculous. This is not only of 2020. They try to come every year. And every year they make 2-3 such attempts to come, and they're rebuffed every time. Okay. Of course, from their side also, they must be having some pressure from their senior commanders. जल्दी से आसिम बकार साहब, आप हाथ उठा रहे थे। देखिए, सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और पूर्व सेनाध्यक्ष को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं गली के गुंडों की तरह वो आते हैं लाठी डंडों में अपने कील लगाकर, लेकिन हमारी सेना माकूल जवाब देती है ऐसे लोगों को। और जो बातें यहाँ पर कर्नल रोहित देव की ओर से कही गई हैं कि सारी बातें संसद के भीतर चर्चा नहीं की जा सकती, ये बातें क्यों नहीं विपक्ष समझता है? ये सेना के एक अधिकारी की ओर से कहा जा रहा है। कर्नल रोहित देव साहब, देखिए बहुत से सेना के अधिकारी, हाँ, कुछ कर्नल रोहित देव जी से इनकी तरह सोचते हो, कुछ इनकी तरह नहीं सोचते। एक व्यक्ति की राय देश की राय नहीं हो सकती। पहले तो ये तय कर लीजिए कि अगर एक व्यक्ति ने कुछ कहा है तो पूरा देश वही कहेगा, नहीं, इम्पॉसिबल है। चीन को लेकर सारी प्लानिंग संसद में डिस्कस कर ली जाए कि चीन को लेकर क्या है हमारी तैयारी, हम किस तरह से जवाब दे रहे हैं। नहीं, कर्नल साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही, हाँ, कि 2014 से पहले हाथ बंधे हुए थे। मैं भी इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने एक समझौता किया था जिसमें ये चाइना से समझौता था कि अनआर्म्ड रहेंगे, आर्म लेकर नहीं जाएंगे। आपकी सरकार आई है, वो समझौता खत्म कर दीजिए। अभी भी उसी को रो रहे हैं आप, कांग्रेस को। अभी राजवर्धन जी ने कहा कि 62 में ये हुआ, 61 में ये हुआ, 65 में ये हुआ, फला ये हुआ। सर, हमारी सेना उसमें पराक्रमी है। हाँ, हमारी सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है। लेकिन 62 में ना हमारे पास राफेल था, ना हमारे के पास बोफोर्स थी। राज्यवर्धन जी इसका जवाब देंगे, लेकिन जल्दी से कर्नल रोहित देव जी, ठीक है, हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हैं, आप उनकी बातों पर रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप पहले भी जो पुरानी सरकार की गलतियां थी उसको दोहराते थे, आज आप उनके पीछे छुप रहे हैं। ठीक है, ये देश की सीमाओं का सवाल है, कर्नल रोहित देव जी, सेना का सवाल है। ठीक है सर। मैं खाली एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। जो ये बोल रहे हैं कि जो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं उनको रद्द किया जाए, ये ऐसे नहीं होता कूटनीति में। आप एक खुद एक पॉलिटिशियन हैं, मेरे को नहीं पता कि आप कितनी कमेटी में बैठते हैं। मैं काफी कमेटी को सलाह देता हूं, इस तरह की जो प्रतिक्रिया है कि आप रद्द कर दीजिए वन साइडेड, ऐसा होता नहीं है। नंबर 1 नहीं, दूसरा, रुकिए, नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ मैं आपको बोलता हूँ, नहीं, मैं आपको ऐसे कुछ बोलने वाला हूँ जो समझ जाएंगे। आसिम बकार साहब, आप सुन तो लीजिए। आप देखिए, किसी अधिकारी को इस तरह से बोला आसिम बकार साहब, देखिए आप पॉलिटिशियन आपस में लड़ते रहिए, लेकिन कम से कम सेना का कोई अधिकारी है, उसकी बात को गंभीरता से सुन लीजिए। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद राज्यवर्धन जी जवाब देंगे। जी, आपने खुद माना कि हाथ बंधे थे, और आप मेरी शायद व्याख्या से ये भी मानेंगे कि हम 3 दशक, रुकिए, आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। चिंगारी लगाना बहुत आसान है, रुकिए, आप रुकिए। पिछली सरकार भी मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर, रुकिए, दोनों सरकारों में आप ये कोई गुल्ली डंडा का मैच हो रहा है कि आप बोलेंगे डंडा उनके हाथ में आ गया है? क्या आपने, रुकिए, आप सुनते ही नहीं है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन डिड आई इंटरवीन व्हेन यू वर टॉकिंग? आसिम बकार जी, जवाब सुन लीजिए। आसिम बकार जी की आवाज थोड़ा डाउन कीजिए जल्दी से सर, प्लीज। हाँ, मैं आपको लेमन टर्म में समझाता हूं। ये कोई मिलिट्री व्याख्या नहीं है, कोई सरकारी व्याख्या नहीं है जी। आपको 10 सैनिक चाहिए थे चाइना को आग दिखाने के लिए 1960 में, आपने 5 पैदा होने दिए खाली। अब आपको चाहिए 50 सैनिक, और आपकी सैनिक बल है 20, चाहे कोई भी मापदंड ले लीजिए। जो 30 का ये डेफिसिट है, क्या आप समझते हैं कि चिंगारी लगाने से और नारेबाजी करने से आपके लेवल पर हम सक्षम हो जाएंगे एज अ कंट्री विद मिलिट्री कैपेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो एक्रीशन ऑफ फोर्सेस टू कंटेस्ट विद चाइना एट 15 प्लेसेस टुमारो मॉर्निंग? मतलब किस तरह की आपकी सोच है? ये कोई आपका शाहीन बाग का मोर्चा नहीं है कि आपने लड़वा दिया, देश में लोगों को मरवा दिया। ये एक सार्वजनिक तौर पे 2 बड़े देश हैं, 2 डेवलपिंग पावर्स हैं, एशियन पावर्स हैं, कूटनीति
आर्थिक स्तर पर और मिलिट्री तौर पे जो सरकार कर रही है उसको करने दीजिए। ठीक है सर। अपने स्टार क्वेश्चन पूछिए पार्लियामेंट में, अगर आप में क्षमता है और आप में अगर कोई विश्लेषण करने की कोई मानसिकता है, आप स्टार क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब उतना मिलेगा जितना सरकार दे सकती है। ठीक है सर। और ज्यादा शौक है तो जैसे गौरव सावंत गए हुए हैं उधर तवांग वैली में, आप भी जाइए, जाके देखिए किस तरह की स्थिति ठीक है है। सर।